प्रशांत किशोर बिहार का उपचुनाव लड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह के तमाम ऐसे दावे हैं जो चक्कर काट रहे हैं। उनके जो फैंस हैं, उनकी जो टीम है, वो लगातार ये सवाल कर रही है कि क्या पटना के नगर निगम से लगा बांकीपुर सीट, वहां से प्रशांत किशोर चुनाव उनको लड़ना चाहिए। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि अचानक से बिहार में एक सीट खाली क्यों हो गई है। वो सीट खाली इसलिए हुई है क्योंकि वो सीट नितिन नबीन की थी, जो कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है और इस कारण वो जो सीट है वो अब खाली हो गई है और इस खालीपन को भरने के लिए जल्द ही वहां पे उपचुनाव कराए जाएंगे। और जितने भी समर्थक हैं जनसुराज के, वो ये चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद नितिन नबीन के गढ़ में जाके चुनाव लड़ें और उस चुनाव पे जीत दर्ज करें, क्योंकि वो जो बांकीपुर सीट है वो बीजेपी का बहुत ही मजबूत किला है। 30 वर्षों से 1995 से लेकर अब तक बीजेपी वहां से हारी नहीं है, वो विजय ही रही है वहां से। नितिन नबीन से पहले उनके जो पिता हैं नबीन, वो वहां से विधायक रहे, उसके बाद उनके बेटे वहां से विधायक रहे हैं। और प्रशांत किशोर का आगे आना, क्योंकि अभी प्रशांत किशोर बिहार यात्रा पे एक बार फिर से निकल गए हैं और वो ये साबित करने में लगे हैं कि वो बिहार छोड़ के भागे नहीं हैं, वो अभी भी बिहार में है। इस बार वो उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन अब जो है वो पूरी कोशिश में है कि वो लोगों में जो एक भाव है वो उसको एक बार फिर से जगाने की कोशिश में है। पिछले बार क्या हुआ था कि प्रशांत किशोर जो ये लगातार दावा कर रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे और ये कहते हुए कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो राघोपुर से लड़ेंगे वरना नहीं लड़ेंगे। रोहतास जो उनका गृह जिला है वहां से भी बताया गया कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन तमाम कयासों के बावजूद प्रशांत किशोर चुनाव के मैदान में नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि वो जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए वो प्रचार करेंगे, क्योंकि वो एक प्रमुख चेहरा हैं पार्टी के। तो अगर वो अपने ही प्रचार में व्यस्त हो जाएंगे तो उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये प्रशांत किशोर का कहना था। हालांकि जो समर्थक थे, उनके जो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता थे, उनका कहना कुछ और था। उनका ये कहना था कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इससे एक जो मैसेजिंग है वो बहुत खराब जाएगी। और वही हमने देखा भी, क्योंकि लोगों को लगा कि जब सेनापति ही सामने से नहीं लड़ रहा है तो जो उनके जो सेना के लोग हैं, जो सैनिक हैं, उन पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। और यही चीज अब जनसुराज समझ रही है। इसलिए जो भारती साहब हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसुराज के, उनसे जब यह सवाल किया गया कि क्या बांकीपुर सीट से जनसुराज की टिकट से प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए, उन्होंने कहा कि हां, प्रशांत किशोर को मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि वो चुनाव लड़ें। हालांकि ये निर्णय पार्टी का होगा कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। अब जिस तरह की डिफिट हुई थी जनसुराज की, उस तरह की किसी को भी लग नहीं रहा था कि, क्योंकि हम लोगों ने भी चुनाव घूम के कवर किया था, लग रहा था कि 2 से 3 सीट जनसुराज को आ जाएगी। इस तरह जो हारी है उस तरह नहीं हार पाएगी। लेकिन जनसुराज हारी और ये एक मौका है जनसुराज के पास कि वो कम बैक कर सके, और इसके लिए बांकीपुर एक अच्छा रास्ता नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी कि जब आप बांकीपुर सीट की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक बीजेपी के मजबूत किले की बात कर रहे हैं। और बीजेपी के मजबूत किले की जब आप बात कर रहे हैं तो वो किसी भी जाति पे नहीं टिका होता, वो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की विचारधारा पे टिका होता है, जिसको डिगा पाना थोड़ा सा मुश्किल, असहज जरूर लगता है। हमने अभी हाल ही में बंगाल चुनाव में देखा कि लगातार जिस तरह की वहां से खबरें आ रही थी कि हिंदू पे अत्याचार हो रहे हैं, ममता बनर्जी से लोग खुश नहीं थे, तो बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी वहां से बन के उभरती है। असम में भी हमने देखा, बिहार में भी कमोबेश अगर आप देखोगे तो बीजेपी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है। तो जहां पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात हो रही हो, वहां पे प्रशांत किशोर का चुनाव अच्छे तरीके से लड़ना एक चुनौती जरूर होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कभी भी हिंदुत्ववादी चीजों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका मुद्दा हमेशा से रोजगार होगा, उनका मुद्दा हमेशा से शिक्षा होगा, उनका मुद्दा हमेशा से पलायन होगा।
तो ये सारी चीजें हैं जिस पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव के बाद, बिहार चुनाव के बाद कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे जो सवर्ण जाति है, जो कि बीजेपी का सबसे प्रमुख वोट बैंक है, क्योंकि यहां भी अगर आप देखोगे तो राष्ट्रवाद के साथ साथ बीजेपी इस पर भी निर्भर है कि यहाँ पे कायस्थ जो वोटर हैं उनकी संख्या काफी अधिक है। इसलिए यहाँ पे महागठबंधन राजद, उसका कभी भी एक बेस रहा नहीं, वो कभी भी जीत नहीं पाई। कारण यही रहा, एक तो अपर कास्ट, दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा और हिंदुत्व का मुद्दा। तो जब भी अपर कास्ट है तो उसके साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जुड़ जाते हैं। यहाँ पे बिहार चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। किस तरह से बदली हैं? बिहार चुनाव के बाद सबसे पहले तो यूजीसी, ठीक है, यूजीसी का जो मुद्दा आया, जिस तरह सरकार ने कहा कि वो कॉलेजेस में एक कानून लेके आएगी कि जो भी ओबीसी छात्र हैं, एससी एसटी छात्र हैं, अ, उन पर अगर उन पर अगर कोट अनकोट सवर्ण जाति के लोग अगर अत्याचार कर रहे हैं तो उन्हें दंड मिलेगा। यानी कि यूजीसी में एक तरह से आप कहें तो लिखित ही है कि एससी एसटी या फिर ओबीसी पे अगर कोई अ, अत्याचार कर सकता है तो वो सवर्ण जाति ही कर सकती है। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि एससी एसटी पे जो सबसे ज़्यादा उन्हें बुली करते हैं वो ओबीसी के लोग करते हैं। तो जो जो सवर्ण जात हैं उनकी तरफ से बहुत सारा बैकलैश फेल करना पड़ा बीजेपी को। और अभी भी यूजीसी कानून अभी कोर्ट में है और अभी भी इसे पूरी तरह से हटाया नहीं गया है, क्योंकि अभी कानून बना नहीं है। यूजीसी के खिलाफ लगातार लोग अ, सड़कों पे उतरे, सवर्ण जाति का बहुत बड़ा विरोध हुआ जो इन्हें झेलना पड़ा। एक तो पहली चीज ये है जिसके कारण बीजेपी की जो एक इमेज थी वो डगमगाई है। दूसरा, जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी लेकर सवर्ण जाति के लोग में एक कहें तो अनमना हो गया है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सम्राट चौधरी राजद के दल से आते हैं, वो संघ के व्यक्ति नहीं है। जिस तरह शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने बंगाल में मुख्यमंत्री बनाया, तो वहां पे शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी ये तर्क दे रही है क्योंकि ये वो चेहरा है जिन्होंने ममता बनर्जी को लगातार 2 विधानसभा चुनाव में पस्त किया है। अगर आप सम्राट चौधरी के साथ जाते हो तो सम्राट चौधरी के साथ इस तरह की कोई बातें नहीं होती। उनके साथ कई सारे विवाद हैं जो जुड़े हुए हैं। जो विपक्ष दल हैं, जो जनसुराज है, उन्हें वो सातवीं फेल बताते हैं। उनके जो एज है उनको लेके सवाल उठते हैं। उनके साथ कई सारे क्राइम्स वाले विवाद हैं जो नत्थी हैं, जो कि बैक ड्रॉप में हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सम्राट चौधरी के साथ दिखाई पड़ती है। और इस कारण क्या हुआ है कि एक बिहार की जो नेगेटिव छवि लोगों में बनी हुई थी कि ये गुंडों का शहर है, ये अपराधियों का शहर है, नो सिविक सेंस करके बिहारियों को चढ़ाया जाता है बाहर में, उसके साथ जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो एक छवि और बन गई। क्योंकि पूरे चुनाव में सम्राट चौधरी के साथ सम्राट चौधरी के इमेज को लेकर काम किया गया जनसुराज की तरफ से। और जब जनसुराज अब फील्ड में उतरेगी तो वो बिल्कुल कोशिश करेगी कि इस चीज़ों को ज़रूर भुनाएं कि हमने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी किस तरह के व्यक्ति हैं। और अब आप देखें, क्योंकि जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी बने तो कई सारी क्लिप्स हैं प्रशांत किशोर की चुनाव के वक्त की जो इस वक्त घूमी सोशल मीडिया साइट्स पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नत्थी रहेंगी इस बांकीपुर उपचुनाव सीट को लेकर। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है जो सबसे खल रही है, वो है जो महंगाई अब बढ़नी शुरू हो गई है। जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तारीख 19 मई की है और आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 90 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। हमने हाल में देखा कि 3 रुपए बढ़े थे और 90 पैसे अभी भी बढ़ गए हैं। तो आप देखोगे तो करीब करीब 5 रुपए जो हैं वो पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और ये भी करीब पिछले 2 से 3 दिनों में हुई है। तो जो एक मिडिल क्लास का तबका है, जो ये जान रहा है कि महंगाई पे उसका असर पड़ सकता है, उसको लेकर वो ज़रूर सोचने पे मजबूर होगा। क्योंकि उपचुनाव की जब आप बात करते हैं और जब बिहार चुनाव की बात करते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बिहार चुनाव एक संपूर्ण रूप से जब चुनाव होता है तो वहाँ पे आपको किसी एक पार्टी को सत्ता में बैठाना होता है। तो आप चाहते हुए भी, अगर आपके यहाँ कैंडिडेट बहुत अच्छा है और अगर आप चाह रहे हो कि कोई फलाना पार्टी है जिसको आप चाह रहे हो, तो आप चाह कर भी उसे वोट देते हो।
फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि जनसुराज का जो कैंडिडेट है वो आपके यहाँ वो काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छा काम करेगा, आपके यहाँ जो कैंडिडेट एनडीए की तरफ से खड़ा हुआ है वो उस तरह काम नहीं करेगा, लेकिन आप बीजेपी को सत्ता में देखना चाहते हो क्योंकि आप उसके पक्षधर हो, तो आप ना चाहते हुए भी वो बटन दबाते हो। लेकिन जब आप उपचुनाव की बात करते हो तो इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं है। यहाँ पे आपको सरकार बनानी या गिरानी नहीं है। यहाँ पे आपको अपने विधानसभा का एक नेता चुनना है जो आपके लिए काम कर सके। तो यहाँ पे जनता के पास एक डिसाइसिव फैक्टर होता है कि वो उस पार्टी को भी चुन सकें जो उन्हें लग रहा है कि अच्छा काम वहाँ से कर जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो जनसुराज के साथ जा सकता है और ये अगेंस्ट बीजेपी जा सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा एक चीज़ और है। एक चीज़ और है, वो है युवा। युवा लगातार बीपीएससी की जो परीक्षा है उसको लेकर सड़कों पे हैं। हमने हाल ही में देखा कि टीआरई 4 जो कि शिक्षक भर्ती है, उसको लेके जो चौथी भर्ती है वो अभी तक कुछ हुई नहीं है। छात्र ने अभी हाल में प्रदर्शन किया, गर्दनी बाग में भी प्रदर्शन हुए, चुनाव से पहले भी हमने देखा। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि लगातार खफा चल रहा है बिहार सरकार से। और जो मिथिलेश साहब हैं, जो अभी बिहार के शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका भी कुछ एक वायरल और विवादास्पद बयान आया सामने जो लोगों ने सुना और सवाल उठाए गए सोशल मीडिया पे कि इस तरह के व्यक्ति को कैसे आप शिक्षा मंत्री बना सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि आपको सड़कों पे आके प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है जब प्रधानमंत्री मोदी ही नारी वंदना की बात करते हैं। तो उनका ये कहना है कि साहब जब तक आप हमें अपना हक नहीं देंगे, हम सड़कों पे तो आएंगे ही आएंगे। तो ये भी एक काम है जो जनसुराज के फैक्टर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इन तमाम चीज़ों को अगर जनसुराज अगर साधती है तो बिल्कुल मुमकिन है कि वो इस किले को, जो 30 साल से बीजेपी का किला है, उसे तोड़ पाए। और अगर प्रशांत किशोर चुनाव में आते हैं तो वो एक बड़े चेहरे के रूप में साबित होंगे, क्योंकि अगर आप प्रशांत किशोर को देखो तो प्रशांत किशोर का कंपैरिजन ठीक उसी तरह किया जाता है जैसे जदयू में नीतीश कुमार का है, बीजेपी में नरेंद्र मोदी का है। ठीक है, जदयू में माफ करें, राजद में लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी यादव का है, सपा में अखिलेश यादव का है। तो उस कद के नेता, मतलब उस चेहरे के नेता प्रशांत किशोर माने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वो पर्दे के पीछे से खेल पलट देते हैं। लेकिन अब बात पर्दे के पीछे की है नहीं साहब, अब आपको सामने आकर खेलना पड़ेगा और उसमें जो लोग हैं उनके दिलों को जीतना, वापस से ग्राउंड पे जाना, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ये देखना, ये अहम चीज़ होगा। क्योंकि अ, बांकीपुर एक ऐसी सीट है जहां पर राजद बिल्कुल न कुछ उसका धरा है नहीं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उपचुनाव में वो जनसुराज को वॉकओवर दे दे, यानी कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा ना करे। तो मुकाबला बिल्कुल जनसुराज बनाम एनडीए या फिर जनसुराज बनाम बीजेपी होगा। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी किसे खड़ा करेगी वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे लगातार नितिन नवीन के परिवार का दबदबा रहा है। लगातार 30 साल से उनका परिवार ही यहाँ पे राज करता आया है। तो उस किले को छोड़ के जाने के बाद नितिन नवीन, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी के, तो वहां से बीजेपी कैसे उतारती है, और बीजेपी अगर किसी उतार भी रही है तो वो ये भी जरूर कहेगी कि हमने आपके व्यक्ति को, आपके घर के बेटे को देखिए बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तो बीजेपी इस चीज से भी वहां पे आ सकती है। और जो प्रशांत किशोर हैं, अगर वो वहां से उतरते हैं तो एक जो फाइट है वो टफ हमें वहां पे होती दिखाई दे सकती है। तो बांकीपुर सीट की ये पूरी गाथा है और ये पूरा एनालिसिस है, और ये पहला एपिसोड है बिहार की खबर का। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि हम रोज़ आपके सामने एक एनालिटिकल वीडियो बिहार से जुड़े लेकर आते रहें। आप उसे प्रेम दें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज को लाइक करें और मेरा साथ देते रहें, क्योंकि एक छोटी सी कोशिश है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो बिहार की राजनीति को बहुत ही एनालिटिकली समझा पा रहे हैं। पार्टियों की जो गठजोड़ है उसे बहुत ही छिन्न छिन्न रूप से, क्योंकि शोर में खबरें जो हैं वो डूब जाती हैं, शोर में खबरें दब जाती हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम रोज़ करीब 12-1 बजे आप तक हर एक वीडियो रोज़ाना आप तक पहुंचाते रहें जो कि एनालिटिकल हो। इस वीडियो को प्रेम दीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ
और आप बताइए कि क्या आप देख रहे हैं बांकीपुर सीट के लिए? क्या आपको लग रहा है कि वहाँ से अगर प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं, तो वो बीजेपी का 30 साल का मजबूत किला ढा पाएँगे या नहीं? बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रणाम।